दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा दुखद और भावुक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईशा अपने घर गई हुई होती है। वहां जाकर आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि वह कितनी लगन और श्रद्धा से मूर्ति का काम कर रही थी। भोले बाबा की मूर्ति बनाने में वह पूरी मेहनत झोंक देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर एक खतरनाक मोड़ लेती है। ईशा जैसे ही काम पूरा करके वहीं खड़ी रहती है, अचानक उसके पास एक जहरीला बिच्छू आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक बिच्छू उसके पैरों के पास आकर खड़ा हो जाता है। कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बिच्छू उसे डस लेता है। इसी दौरान अचानक वहां सूरज आकर खड़ा हो जाता है। सूरज की नजरें ईशा पर टिक जाती हैं, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। ईशा अपने दर्द को छुपा लेती है। वह चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बताती, यहां तक कि सूरज को भी नहीं बताती कि उसे बिच्छू ने काट लिया है। लेकिन जैसे जैसे जहर का असर बढ़ने लगता है, ईशा की हालत बिगड़ने लगती है। पहले उसके शरीर में हल्की हल्की कंपी होती है, फिर वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आखिरकार जब जहर उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है, तो वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। सूरज पहले तो समझ ही नहीं पाता कि यह क्या हुआ। उसे लगता है कि शायद ईशा मूर्ति बनाते समय थककर गिर गई होगी। लेकिन जब पास जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि यह तो ईशा है और उसकी हालत गंभीर है। सूरज का दिल धक से रह जाता है। बिना देर किए सूरज तुरंत वहां दौड़ता है। जहां बिच्छू ने डसा था, वहां कपड़ा कसकर बांध देता है ताकि जहर ऊपर न चढ़ पाए। फिर वह तुरंत ईशा को अपनी गोद में उठाता है और भागकर उसे अस्पताल ले जाता है। घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि ईशा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। सूरज किसी से कुछ कहे बिना सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर को दिखाता है। वहां इलाज शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जब ईशा को होश आता है, तो सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बेहद नाराज होकर ईशा से पूछता है, आखिर तुम वहां गई ही क्यों थी? किस लिए गई थी? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? ईशा आंखों में आंसू लिए जवाब देती है, मैं यह घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस घर में रहूं। इसीलिए मैं वहां गई थी, ताकि ताई माँ का पैसा चुका सकूं और इस घर में अपनी जगह बना सकूं। क्योंकि अब मेरा सब कुछ यही है। यह सुनकर सूरज हैरान रह जाता है। वह सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने ईशा के पिता से वचन दिया था कि वह ईशा को वापस भेज देगा। उसके पिता भी अब और लोगों से यह राज छुपा नहीं पा रहे थे कि आखिर ईशा कहाँ है। सूरज गुस्से से लाल हो जाता है और ईशा पर नाराजगी जताता है। लेकिन दूसरी तरफ ईशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, क्योंकि उसके लिए यह घर और सूरज ही सब कुछ है। दोस्तों, यही है आने वाला सीन। अब देखना यह है कि क्या सूरज अपने वचन को निभाएगा और ईशा को वापस भेज देगा, या फिर किस्मत एक बार फिर उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी।